अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ पीके। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज लर्निंग सेक्शन का लेसन नंबर 6 हाजिर है। इससे पहले इब्तदाई बातें हम काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। तमाम छोटी छोटी बातें बताना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने दावा पर पूरे उतर सकें कि जब ये कोर्स अपने इख्तिताम पर पहुंचेगा तो इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज लर्निंग पर हम मुकम्मल अबूर हासिल कर चुके होंगे। हमारा आज का सबक पार्ट्स ऑफ स्पीच के मौजू पर है। इस सबक में कोशिश की जाएगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर छोटे से छोटा नुक्ता भी वाज़े कर दिया जाए। नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी वाला बटन दबाएं और बाद में सबसे ऊपर नजर आने वाले लफ्ज ऑल पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं दोस्तों अब अपने आज के सबक की तरफ। हम जब भी और जो भी बात करते हैं तो ये बात लफ्जों का मजमुआ होती है और इसे अंग्रेजी जुबान में सेंटेंस कहा जाता है। सेंटेंस वर्ड्स का मजमुआ होता है। ये वर्ड्स 8 तरह के होते हैं और इन्हें ही काइंड्स ऑफ वर्ड्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मोटी मोटी बातें तो सिर्फ एक ही सबक में मुमकिन है, लेकिन तमाम तर बारीकियां एक सबक में बताना मुमकिन नहीं। इस तरह तो हमारा असल मकसद ही फौत हो जाएगा और हम बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे ताकि भरपूर कामयाबी हासिल कर सकें। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला नंबर नाउन का है। नाउन की आगे मजीद 5 किस्में हैं। आज हम सिर्फ नाउन पर ही बात करेंगे ताकि इसे अच्छी तरह समझा जा सके। नाउन किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम होता है, जैसे मदीहा, पाकपतन, मोबाइल, बुक। नाउन की मजीद किस्में ये हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन किसी खास जगह, खास चीज या खास शख्स के नाम को कहा जाता है। जब भी कोई प्रॉपर नाउन बोला जाता है तो फौरन समझ में आ जाता है। इसके लिए मजीद वजाहत की जरूरत नहीं हुआ करती। मसलन कुरान, अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान। प्रॉपर नाउन लिखने के चंद अहम उसूल ये हैं। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा वाहिद इस्तेमाल होता है, इसकी जमा नहीं होती। प्रॉपर नाउन से पहले ए, एन और दी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कॉमन नाउन ऐसे नाम जिनसे ये वाजे ना हो सके कि किस शख्स, जगह या चीज के बारे में बात की गई है, इसे कॉमन नाउन कहा जाएगा। मसलन बुक, स्कूल, सिटी, कंट्री, रिवर, गर्ल। कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। कॉमन नाउन वाहिद या जमा दोनों तरह से लिखा और बोला जा सकता है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप कलेक्टिव नाउन की तरफ बढ़ेंगे। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के अफराद या चीजें शामिल हों, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। मसलन टीम, आर्मी। कलेक्टिव नाउन कभी भी जमा नहीं हो सकता, हमेशा वाहिद इस्तेमाल होता है। अगर कलेक्टिव नाउन की जमा बना दी जाए तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं रहता, कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे आर्मी से आर्मीज। मटेरियल नाउन ऐसा मादा जिससे मुख्तलिफ चीजें बनती हों, इसे मटेरियल नाउन कहा जाएगा। जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, वुड। मटेरियल नाउन की जमा नहीं होती, ये हमेशा वाहिद इस्तेमाल होता है। इसकी जमा बना देने से ये कॉमन नाउन में तब्दील हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस नाउन में किसी चीज की खूबी, खामी या हालतो कैफियत बताई जाए, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे काइंडनेस,
फ्रेंडशिप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिर्फ वाहिद इस्तेमाल होता है, इसकी जमा नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी ए, एन और दी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जी दोस्तों, पिछले सबकों की तरह आज के सबक में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो खत्म होने के बाद आज और अभी एक दफा मुकम्मल सबक जहन में दोहरा लें ताकि नए सबक के लिए आप मुकम्मल तौर पर तैयार हों। इन असबाब के बारे में अपने बाकी दोस्तों को भी जरूर बताएं ताकि वो भी फायदा उठा सकें। कोर्स मुकम्मल होने तक अगर वक्फे वक्फे से इन असबाब की दोहराई करते रहें तो यकीनन आपको इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज लर्निंग के लिए मजीद किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। आज का सबक मुकम्मल हुआ, इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।